अब हम करते हैं साखी संख्या 5। हिंदू मुवा राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दो निकट न जाए। तो कबीरदास जी इस दोहे या साखी के माध्यम से हमें धर्म संकीर्णता के बारे में समझाना चाहते हैं कि कैसे हम अपने धर्म को बड़ा मानकर जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहते हैं और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो अब सलाड देख लीजिए, हिंदू हिंदू इसमें से कुछ कहने का है ही नहीं, एक ही आ जाएगा, दो अर्थात दोनों के, दोनों अर्थात हिंदू मुस्लिम के। सलाड देख लीजिए, हिंदू मुआ राम कही। अब हिंदू लोग क्या करते हैं, धर्म के आधार पर हमेशा राम राम की दिखावे के तौर पर माला जपते रहते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग अल्लाह को मानते रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दो निकट न आई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर दिखावे के तौर पर हिंदू राम का नाम लेता रहे, मुसलमान अल्लाह खुदा का नाम लेता रहे, तो कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, जीते जी जो दो निकट न जाई। ये दोनों के दोनों, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, दोनों के दोनों दिखावे के तौर पर भगवान का नाम लेते हैं, तो कभी भी जीते जी भगवान के निकट, भगवान के हृदय के पास नहीं पहुंच सकते। या ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों के पास कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल आसान था, आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अभी हम करते हैं अपना साखी संख्या 6। काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। तो इसमें इस साखी या दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि जब हम समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे लिए सब धर्म बराबर हो जाते हैं। यानी जब साधु सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसके लिए सब जो धर्म है वो बराबर हो जाते हैं। कैसे? काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम। अर्थात जब साधु सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसके लिए मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है काबा सऊदी अरब, वो क्या बन जाता है? हिंदुओं का काशी स्थल बन जाता है। ठीक है ना। यानी काशी और काबा उस संत के लिए दोनों बराबर हो जाते हैं। रामी भया रहीम, और उसको रहीम अर्थात अल्लाह में और राम में कोई अंतर नज़र नहीं आता। उस सच्चे संत के लिए दोनों के दोनों भगवान एक ही बन जाते हैं। ठीक है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। जैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बार बार मोटे चून को, मोट मोटा, चून आटा, मैदा भया बन जाता है, बैठी बैठकर कबीरा जिम। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि जैसे मोटे चून को हम बार बार पीसते हैं तो मैदा ही बन जाता है, वैसे ही जिसे हम बैठकर आराम से खा सकते हैं, जिमना अर्थात खाना। वैसे ही अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो सब धर्म हमारे बराबर हो जाते हैं। हमारे लिए मुसलमानों का काबा काशी बन जाता है और राम हमारे लिए रहीम बन जाता है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।